एक गांव में एक रामू नाम का लड़का रहता था। उसके 3 दोस्त थे, आलोक, रेहान, अर्नव। वो चारों आए दिन बिना मतलब शर्त लगाया करते थे। एक दिन रामू और उसके 2 दोस्त रेहान और अर्नव आपस में शर्त को लेकर बात कर रहे थे। रेहान बोला, रामू, तू हर बार शर्त जीत कैसे जाता है? शर्त को पूरा करने के लिए जीतना सबके बस की बात नहीं, उसके लिए भी दिमाग होना चाहिए। उतने में आलोक आ जाता है। आलोक रामू से बोलता है, अच्छा, तो ये बात है। चलो आज फिर एक शर्त लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, लगी शर्त। पर शर्त क्या है? शर्त यह है कि मैंने सुना है कि काली डोंगरी के बीहड़ में एक राजा थे। उसके महल के बीचों बीच एक मटका गड़ा हुआ है। उस मटके में सोना, चांदी, हीरे हैं। मैंने ये भी सुना है कि आज तक उस मटके को कोई निकाल नहीं पाया। तुमको वो मटका लाकर दिखाना है। तभी रेहान हंसते हुए बोलता है, जब आज तक कोई नहीं निकाल पाया है तो रामू कैसे निकाल पाएगा? रामू से भी नहीं हो पाएगा। इतने में रामू को गुस्सा आता है और वो तेज आवाज में बोलता है, मैं इस शर्त को भी पूरा करूंगा और जीत के दिखाऊंगा। उतने में रामू चला जाता है उस शर्त को पूरा करने के लिए। चलते चलते बहुत दूर काली डोंगरी के बीहड़ में जा पहुंचता है। रामू चलते चलते रास्ता भटक जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ है। उसे किस तरफ जाना चाहिए। अपने चारों तरफ बस पहाड़ी पहाड़ पाता है। रामू निराश और डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और उसे भूख भी लग जाती है। वो दूर दूर तक देखता है पर उसे कुछ नहीं दिखता। इतने धूप में उसे सिर छुपाने का भी जगह नहीं मिलता। तभी रामू की नजर कुछ दूर एक सूखे पेड़ पर पड़ती है। रामू पेड़ की तरफ बढ़ता है। पेड़ की छांव में जाकर रामू बैठ जाता है। वो ऊपर देखकर भगवान को याद करता है और बोलता है, हे भगवान, मैं कहाँ भटक गया हूँ? मैंने क्यों अपने दोस्तों से शर्त लगाई? अगर मैं आज अपने दोस्तों से शर्त नहीं लगाई होती तो मैं यहाँ अभी भटक के ये धूप में भूखे प्यासे तड़पता नहीं। हे भगवान, मेरी मदद कर, कैसे भी मुझे मेरे घर पहुँचा दे। आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। मैं अपने दोस्तों से भी कभी शर्त नहीं लगाऊंगा। रामू को बहुत पछतावा होता है अपने बुरे कर्मों पे। और रामू जैसे ही अपनी नजर पेड़ के ऊपर करता है, रामू को उस पे कुछ फल दिखते हैं। रामू फल को तोड़ता है और खा लेता है। फिर वो पेड़ के नीचे जमीन पे आराम करने के लिए लेट जाता है और आराम करते करते उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही रामू की आंख खुलती है, उसके सामने एक आदमी दिखता है। रामू उसे कुछ पूछता उसके पहले वो आदमी ही रामू से बोलता है, आपको यहाँ कभी देखा नहीं। आप रास्ता भटक गए हैं क्या? हाँ भाई, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे यहाँ से निकलना है। क्या आप यहीं रहते हो? आप मुझे रास्ता बता देंगे? आइए, मैं आपको यहाँ से निकालता हूँ। रामू उस आदमी के साथ चल देता है। कुछ घंटों तक चलने के बाद रामू को अपना गांव दूर से दिखने लगता है और वो दौड़ के खुशी के मारे कुछ कदम आगे आता है। और फिर रामू उस आदमी को जैसे ही शुक्रिया अदा करने के लिए पीछे मुड़ता है, वो आदमी वहां नहीं होता। रामू उस आदमी को शुक्रिया अदा करने के लिए इधर उधर देखता है पर वो आदमी कहीं नहीं दिखता।
फिर रामू को अचानक सारी चीजें याद आती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। फिर रामू को एहसास होता है कि मैं अपने बुरे कर्मों की वजह से भटक गया था। जैसे ही मुझे अपने बुरे कर्मों का एहसास और पछतावा हुआ, वैसे ही भगवान ने मेरी सहायता करने के लिए एक फरिश्ता भेज दिया। रामू भगवान को धन्यवाद बोलता है और अपनी बुराई को छोड़ देता है और वहां से रामू एक नेक इंसान बन जाता है। तो बच्चों, हमेशा याद रखो, बुरे कर्म हमें हमेशा गलत रास्ते दिखाते हैं और अच्छे कर्म हमें हमेशा सही रास्ते दिखाते हैं।